हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की स्नैपशॉट बुक से एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, स्टोरी को हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप स्टोरी को रीड कर सकते हैं, चैप्टर को रीड कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाई वाज द हिस्ट्री टीचर एनॉयड विद एल्बर्ट। तो देखिए, क्यों हिस्ट्री टीचर जो थे, इतिहास के जो अध्यापक थे, शिक्षक थे, वो एल्बर्ट से नाराज क्यों हो जाते हैं। वन डे द हिस्ट्री टीचर मिस्टर ब्राउन आस्क्ड एल्बर्ट व्हेन द पर्सियन हैड डिफीटेड द फ्रेंच। तो देखिए, एक दिन जो हिस्ट्री टीचर थे, इतिहास के जो अध्यापक थे, जिनका नाम था मिस्टर ब्राउन, वो एल्बर्ट से पूछते हैं कि पर्सियन ने फ्रेंच को कब हराया था। एल्बर्ट डिड नॉट आंसर। तो देखिए, एल्बर्ट इसका आंसर नहीं जानते थे। सो ही ब्लंटली रिफ्यूज, इसलिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ही फर्दर एडेड द लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स वाज यूजलेस एज वन कुड ऑलवेज सी दैम रिटन इन द बुक्स। तो देखिए, वो यहीं पर ही नहीं रुकते हैं, वो आगे ये भी कहते हैं कि ये जो बैटल्स है, युद्ध हुए, इनकी डेट को याद करना यूजलेस है, बेकार है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बुक में लिखी हुई होती हैं। सच ब्लंटनेस ऑन पार्ट ऑफ ए स्टूडेंट एंग्रीड मिस्टर ब्राउन एंड ही मेड सम कास्टिक रिमार्क टू। तो देखिए, ये सारी चीज़ें, मतलब इस तरह से साफ साफ मना कर देना, बहस करना एक स्टूडेंट का, ये मिस्टर ब्राउन को नाराज कर देती है और वो यहाँ पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एल्बर्ट्स बिहेवियर टुवर्ड द हिस्ट्री टीचर। तो देखिए, हिस्ट्री टीचर के प्रति एल्बर्ट आइंस्टाइन के व्यवहार के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं। एल्बर्ट्स बिहेवियर वाज क्वाइट इम्पोलाइट। तो देखिए, ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनका जो बिहेवियर था, व्यवहार था, वो काफ़ी अभद्र था, इम्पोलाइट था। ही डिड नॉट रिग्रेट एट हिज इग्नोरेंस अबाउट द आंसर टू द क्वेश्चन। तो देखिए, वो यहाँ पर इस बात पर नहीं पछताते हैं कि उन्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। इन फैक्ट ही स्टार्टेड एन आर्ग्यूमेंट विद द टीचर एंड इवन क्वेश्चन हिज स्टाइल ऑफ टीचिंग। तो देखिए, और तो और वो क्या करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट, बहस करना शुरू कर देते हैं टीचर के साथ, और तो और उनके पढ़ाने का जो स्टाइल था, तरीका था, उस पर भी सवाल उठाते हैं। दो ही वाज राइट ऑन सर्टेन इशू, हालांकि वो इस इशू पर सही थे, उनका जो मुद्दा था वो बिल्कुल सही था। बट इन माई ओपिनियन, लेकिन अगर अपने विचार की हम बात करें, ही शुड हैव बीन कोर्टस टुवर्ड हिज टीचर। तो देखिए, उसे जो है काफ़ी विनम्र होना चाहिए था अपने टीचर के प्रति, इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था उन्हें। व्हाट डू यू लर्न अबाउट आइंस्टाइंस नेचर आफ्टर हिज आर्ग्यूमेंट विद द हिस्ट्री टीचर। तो देखिए, अपने इतिहास के अध्यापक के साथ बहस के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोच रखते हैं। तो देखिए, एल्बर्ट्स आर्ग्यूमेंट विद मिस्टर ब्राउन रिवील दैट ही वाज क्वाइट फ्रैंक एंड फियरलेस। तो देखिए, एल्बर्ट की इस बहस के बाद मिस्टर ब्राउन के साथ ये चीज़ प्रकट करती है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वो काफ़ी खुले विचारों के थे और निडर थे। ही डिड नॉट मिक्स हिज वर्ड एंड ओपन अप हिज हार्ट फियरलेसली। तो देखिए, उन्होंने जो है, ही डिड नॉट मिक्स हिज वर्ड, मतलब अपने जो उनके शब्द थे वो घुमा फिरा कर नहीं कहते थे, जो उनके दिल में होता था वो ओपनली कहते थे। ही ऑल्सो कम टू नो दैट ही डिड नॉट लाइक क्रैमिंग। क्रैमिंग मीन्स होता है रटना, द फैक्ट्स। तो देखिए, वो कहते हैं, वी ऑल्सो नो, हम जानते हैं कि वो जो है चीज़ों को रटते नहीं थे, वो तथ्यों को रटते नहीं थे। ही वॉज इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग वाई देन वाट एंड व्हेन। तो देखिए, वो जो है किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते थे, वो इंटरेस्ट रखते थे वाई में, क्यों हुआ ऐसे। वाट और वैन में वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे कि क्या हुआ, कब हुआ, इसमें वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो इंटरेस्ट रखते थे कि ये हुआ क्यों। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट वाज आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, उनकी एजुकेशन ऑफ थ्योरी क्या थी, ये हम पढ़ते हैं। Einstein believed that contemporary system of education was incapable
ऑफ मीटिंग द पर्पज ऑफ एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का ऐसा मानना था कि ये जो परंपरागत यानी कि जो पौराणिक प्रणाली चल रही है, पारंपरिक प्रणाली जो है एजुकेशन की, वो एजुकेशन का पर्पस पूरा नहीं कर सकती। मतलब जिस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए वो उस तरह की नहीं है। ही बिलीव्ड दैट लर्निंग फैक्ट्स एंड डेट्स वाज नॉट नेसेसरी। तो देखिए उनका मानना ये था कि रटना, डेट को पढ़ना ये जरूरी नहीं है। ही वॉज अगेंस्ट रोट लर्निंग। तो देखिए रटने वाली शिक्षा के वो काफ़ी विरुद्ध थे। ही वॉज interested in understanding why then what and when, and was really disappointed that there was no research in his school। तो देखिए वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते थे क्यों को जानने में, मतलब क्या हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें जानने में वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे। वो होते थे ऐसा हुआ क्यों। और काफ़ी निराश भी होते हैं क्योंकि स्कूल में कोई किसी भी चीज़ को लेकर रिसर्च नहीं होती थी। What were Einstein's view regarding rote learning? Why is more rote learning useless? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि रटने के संबंध में आइंस्टाइन के क्या विचार थे। जो रोट लर्निंग थी ना, रटने वाली जो लर्निंग थी, उसके बारे में आइंस्टाइन के क्या विचार थे। Why is more rote learning useless? और ये जो रोट लर्निंग था ये यूजलेस क्यों है। एज द स्टूडेंट एट म्यूनिक। तो देखिए म्यूनिक में जब वो एक स्टूडेंट थे, आइंस्टाइन वॉज डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज ऑफ हिज एज। उनकी ही उम्र के जो दूसरे लड़के थे उनसे काफ़ी डिफरेंट थे, काफ़ी अलग थे। ही वॉज अनेबल टू कॉप विद कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये जो पारंपरिक प्रणाली चलती चली आ रही थी ना एजुकेशन की, जो क्या कहती थी, विच से लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय रोट, कि वो सिखाती थी कि रट कर चीज़ों को सीखो, वो उसके काफ़ी विरुद्ध थे। ही बिलीव्ड दैट देयर वाज नो पॉइंट ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट्स। तो देखिए वो जो है बिल्कुल भी वो विश्वास करते थे कि इस बात में कोई पॉइंट ही नहीं है कि इन तथ्यों को याद किया जाए, रटा जाए इन्हें। ही फेल्ट दैट फैक्ट्स कुड ईजीली बी लुक्ड अप इन बुक। और वो कहते थे कि ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो ये तथ्य हैं, ये तो आराम से किताबों में मिल सकते हैं। Thus, on being asked when the Battle of Waterloo took place, Einstein replied frankly that he had forgotten the date। तो देखिए जब उनसे क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, यही कारण होता है कि जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब बैटल हुआ था वाटरलू का, तो आइंस्टाइन जो है बिल्कुल खुलकर जवाब देते हैं कि वो जो है भूल गए हैं डेट को। He added that it would be more interesting to find out why soldier had killed one another rather than to memorize a string of fact। तो देखिए वो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि वो इससे ज़्यादा इस बात में इंटरेस्टेड हैं, मतलब कब हुआ था वाटरलू का बैटल, इसे जानने से ज़्यादा वो इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक दूसरे को मारा क्यों था। तो देखिए वो जो है इन फैक्ट्स को रटने में इंटरेस्टेड नहीं थे। What made Einstein's life miserable in slum where he lived? तो देखिए जिस झुग्गी में अल्बर्ट आइंस्टाइन रहते थे वहाँ उनका जीवन किस बात से काफ़ी दयनीय हो गया था, काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन्स फादर कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के जो पिता थे वो उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं भेज पाते थे। सो ही लिव्ड इन अ स्लम, इसलिए वो एक झुग्गी में रहते थे। वेयर हिज लैंड लेडी हैड मेड हिम लाइफ ए हेल, जहाँ पर उनकी जो लैंड लेडी थी ना, उनके जीवन को उसने नर्क बना दिया था। क्वाइट ऑफन शी वुड बीट हर चिल्ड्रन, अक्सर वो अपने बच्चों को पीटती थी। एंड देन ओकेजनली सी वाज बिटन बाय हर हस्बैंड, और कभी कभी क्या होता था वो अपने हस्बैंड से भी मार खाती थी। सी वाज सो रूड, वो काफ़ी रूड थी आइंस्टाइन के साथ। दैट शी डिड नॉट अलाउ हिम टू प्ले हिज वायलिन। तो देखिए वो जो है उसे अपना वायलिन भी नहीं बजाने देती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस ही वॉज कॉन्स्टेंटली सैड बिकॉज ऑफ थॉट ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल विद विच ही डिड नॉट लाइक एट ऑल। और ये सारी चीज़ें तो थी
साथ में क्या था कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा लगातार उदास रहते थे, क्योंकि वो उन्हें स्कूल पसंद नहीं था और उन्हें हमेशा वापस स्कूल में जाना होता था। Why could not Einstein think of going to Milan without a serious reason? तो देखिए बिना किसी सीरियस रीज़न के वो मिलान वापस क्यों नहीं जा सकते थे? आइंस्टाइन वापस मिलान क्यों नहीं जा सकते थे जहाँ पर उनके पेरेंट्स रहते थे? तो देखिए आइंस्टाइन्स फादर वाज अ स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन। तो देखिए उनके जो पिता थे वो एक बिजनेसमैन थे और वो काफ़ी संघर्ष उस समय पर कर रहे थे मिलान में। ही हैड आस्क्ड हिज सन टू रिटर्न टू मिलान ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज इन मुनिक। तो देखिए उनके पिता ने उन्हें कहा था कि वो जो है वापस तभी आए जब वो अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लें। देयरफॉर इसलिए आइंस्टाइन नीडेड अ वेरी स्ट्रांग रीजन टू लीव हिज स्कूल इन म्यूनिक एंड गो बैक टू मिलान। तो देखिए यही कारण था कि आइंस्टाइन को ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग सा रीज़न मिल जाए जिससे कि वो स्कूल को छोड़े और वापस मिलान चले जाएं। हाउ डिड एल्सा ट्राई टू कन्विंस एल्बर्ट। तो देखिए एल्सा किस तरह से एल्बर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करती थी। तो देखिए एल्सा वाज एल्बर्ट्स कजिन हु टू लिव्ड इन जर्मनी। तो देखिए एल्सा जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की कजिन थी और वो भी जर्मनी में रहती थी। सी ऑलवेज एनकरेज हिम टू फिनिश हिज डिग्री। और वो हमेशा उन्हें उत्साहित करती थी उनकी डिग्री को कंप्लीट करने में, पूरा करने में। शी वुड also convince him that he could learn the things and pass the school exam। वो हमेशा उन्हें कन्विंस किया करती थी कि वो जो है याद कर सकते हैं चीज़ों को और स्कूल एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। शी वॉज अवेयर ऑफ हिज कैपेबिलिटी। और वो उनकी योग्यता से भी परिचित थी, वो जागरूक थी, उनकी योग्यता के बारे में जानती थी। हाउ डू आइंस्टाइन्स व्यू क्लास विद दोज ऑफ हिज कजिन एल्सा। तो देखिए किस प्रकार आइंस्टाइन के विचार अपनी बहन मतलब उसकी जो कजिन थी एल्सा उसके विचारों से टकराते थे, किस तरह से क्लास होता था दोनों के बीच में। आइंस्टाइन टेल्स हिज कजिन एल्सा दैट ही जस्ट कैन नॉट लर्न थिंग्स बाय हार्ट लाइक ए पैरट। तो देखिए वो हमेशा अपनी बहन को कहते थे, अपनी कजिन को कहते थे कि वो तोते की तरह चीज़ों को याद नहीं कर सकता है। mere recall of fact would not be any use। और वो कहते थे केवल तथ्यों को याद करने से कोई फायदा भी नहीं होगा। one must attempt a proper understanding and analyze of a subject। तो देखिए वो हमेशा ये कहते थे किसी विषय की उचित समझ और उसका जो विश्लेषण है उसका प्रयास करना चाहिए, उन चीज़ों को रटना नहीं चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। तो इस तरह से उन दोनों के विचार आपस में टकराते रहते थे, क्योंकि एल्सा उसे कहती थी कि तुम चीज़ों को याद कर सकते हो और रट सकते हो, एग्जाम को पास कर सकते हो। व्हाट इंटरेस्टेड यंग आइंस्टाइन मोस्ट। तो देखिए वो जो यंग आइंस्टाइन थे वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड अ कीन इंटरेस्ट इन साइंस एंड म्यूजिक। तो देखिए उन्हें साइंस और म्यूजिक काफ़ी पसंद था। ही हैड ए वायलिन विच ही लव टू प्ले वैन एवर ही फेल्ट सैड। तो जब कभी भी वो उदास होते थे ना तो वो अपने उस वायलिन को प्ले करते थे, बजाते थे। म्यूजिक यूज टू प्रोवाइड पीस टू हिज स्ट्रेस नर्वस। और इससे उन्हें काफ़ी शांति मिलती थी। ही ऑल्सो लव टू रीड बुक्स। उन्हें किताबें पढ़ना भी काफ़ी पसंद था। ऑन साइंस एंड हेटेड हिस्ट्री। तो देखिए उन्हें साइंस की किताबें पढ़ना पसंद था और हिस्ट्री से तो वो हेट करते थे। विच ही कॉन्सिडर्ड टू बी क्वाइट यूजलेस। हिस्ट्री को तो वो बिल्कुल बेकार, यूजलेस समझते थे। What did Albert ask यूरी टू डू फॉर हिम। तो देखिए एल्बर्ट यूरी जो उनका फ्रेंड था उससे क्या करने के लिए कहते हैं। एल्बर्ट वॉज हैविंग ए टफ टाइम इन स्कूल एंड वॉन्टेड टू लीव इट एट द अर्लीस्ट। तो देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है बहुत ही टफ टाइम बिताया था स्कूल में और वो बहुत जल्दी से जल्दी स्कूल को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो वहाँ पर इंटरेस्टेड ही नहीं थे। जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती ही नहीं थी। सो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड यूरी टू अरेंज ए डॉक्टर हु वुड गिव हिम ए फेक मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर नर्वस ब्रेकडाउन।
सो दैट ही कुड ईजिली गेट रिलीफ फ्रॉम द स्कूल। तो देखिए इसीलिए वो अपने फ्रेंड यूरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी ना किसी तरह एक डॉक्टर का अरेंजमेंट कर दे, जिस डॉक्टर से उन्हें एक फेक मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाए कि उनका जो नर्वस है वो ब्रेक डाउन हो गया है और जल्दी से ही उन्हें स्कूल से छुटकारा मिल जाए। हाउ डिड एल्बर्ट फील व्हेन ही हैड टू मीट डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। तो देखिए जब एल्बर्ट आइंस्टाइन डॉक्टर अर्नेस्ट वेल से मिलते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है। एल्बर्ट वाज द वर्ल्ड्स रोस्ट लायर। तो देखिए सबसे बुरे यानी कि सबसे बेकार झूठे थे वो, या उनके झूठ नहीं बोल सकते थे। एल्बर्ट वांटेड अ फेक मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम द डॉक्टर एंड व्हेन ही वाज टू मीट डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ही वाज वेरी नर्वस। तो देखिए वो जब झूठा सर्टिफिकेट लेने के लिए डॉक्टर वेल से मिलते हैं तो वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। एट द क्लिनिक ही बिकेम ऑल द मोर नर्वस बिकॉज ही वॉज टू ऑनेस्ट टू प्रीटेंड। तो देखिए ऐसा क्यों होता है उनके साथ जब वो क्लिनिक पर जाते हैं वो नर्वस ही लगते हैं, क्योंकि वो इतने ईमानदार थे कि वो झूठ नहीं बोल सकते थे। हाउ डिड एल्बर्ट डू इन मैथमेटिक्स। तो देखिए किस तरह से एल्बर्ट ने मैथमेटिक्स में किया, क्योंकि उनका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था। एल्बर्ट्स फेवरेट सब्जेक्ट वाज मैथ्स। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। ही टुक ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट। वो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते थे। ही वॉज सो गुड एट द सब्जेक्ट दैट हिज मैथ टीचर मिस्टर कोच spoke highly of him and was ready to write a reference letter for him saying Albert was ready to enter a college or an institute of higher study in mathematics। मतलब वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे एल्बर्ट आइंस्टाइन से कि वो उन्हें जो है काफ़ी उनकी प्रशंसा करते थे और उनके लिए एक रेफरेंस लेटर लिखने के लिए वो तैयार हो गए थे, ये लिखने के लिए कि कोई भी कॉलेज जो है किसी भी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में वो हायर स्टडी मैथमेटिक्स में कर सकती हैं, यानी कि वो बहुत अच्छे हैं। वाई वाज एल्बर्ट श्योर दैट ही वुड गेट एन एडमिशन इन द इटालियन कॉलेज। तो देखिए क्यों एल्बर्ट इतने आश्वस्त क्यों होते हैं कि उन्हें जो है इटालियन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, किस चीज़ को लेकर इतने श्योर थे वो। एल्बर्ट वाज श्योर ऑफ गेटिंग एन एडमिशन इन द इटालियन कॉलेज बिकॉज ही वाज गुड एट मैथ्स एंड हिज मैथ टीचर मिस्टर कोच थॉट हाईली ऑफ हिम। तो देखिए वो इसलिए इतने श्योर थे कि उन्हें इटालियन कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि वो मैथ में काफ़ी अच्छे थे, और जो उनके टीचर थे मैथ के जो टीचर थे मिस्टर कोच, वो जो है उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, यानी कि उनका अच्छा सोचते थे वो। ही होप टू गेट ए रेफरेंस लेटर फ्रॉम हिम ऑन द बेसिस ऑफ विच ही होप टू गेट एडमिशन इन एन इटालियन कॉलेज। तो देखिए वो उनसे जो रेफरेंस लेटर उन्हें मिलने वाला था उस आधार पर उन्हें आशा थी कि उन्हें इजीली एडमिशन किसी भी इटालियन कॉलेज में मिल जाएगा। वाई हैड द हेड टीचर कॉल्ड आइंस्टाइन टू हिज ऑफिस। तो देखिए हेड टीचर ने आइंस्टाइन को अपने कार्यालय में यानी कि अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था। द हेड टीचर हैड कॉल्ड आइंस्टाइन टू हिज ऑफिस टू प्रोक्लेम हिज पनिशमेंट फॉर हिज एरोगेंट होता है अहंकार, रिबेलियस एटीट्यूड जो विद्रोही रवैया था उनका, एंड एक्सट्रीमली बैड परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत बुरी थी। तो देखिए हेड टीचर आइंस्टाइन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं उन्हें पनिश करने के लिए, उनके अहंकार की वजह से, उनका जो विद्रोही रवैया था उसकी वजह से और उनकी जो बैड परफॉर्मेंस थी क्लास में उसकी वजह से वो उन्हें ऑफिस में बुलाते हैं। ही सेड दैट ही वांटेड आइंस्टाइन टू लीव द स्कूल ऑन हिज ओन अकॉर्ड और ही विल हैव टू एक्सपेल हिम फ्रॉम द स्कूल। तो देखिए वो आइंस्टाइन को कहते हैं कि वो चाहते हैं कि आइंस्टाइन अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ दे या फिर उन्हें स्कूल से उन्हें निकालना पड़ेगा। यही कहने के लिए उन्हें स्कूल ऑफिस में बुलाया जाता है। हाउ डिड द हेड टीचर जस्टिफाई द हिज डिसीजन टू एक्सपेल एल्बर्ट्स। तो देखिए किस तरह जो हेड टीचर थे वो किस तरह से सही थे अपने इस डिसीजन में, एल्बर्ट को स्कूल से निकालने के डिसीजन में। व्हेन एल्बर्ट आस्क्ड द हेड टीचर द रीजन ऑफ एक्सप्लेशन।
तो देखिए जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये रीज़न पूछा कि उन्हें स्कूल से क्यों निकाला जा रहा है, ही एक्सप्लेन दैट हिज प्रेजेंस इन क्लास वाज ट्रबलसम बोथ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। तो देखिए वो बताते हैं कि उनकी जो प्रेजेंस है, उनकी जो उपस्थिति है ना क्लास में, वो टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी प्रॉब्लम देते हैं। मोर ओवर ही वॉज बैड एट स्टडीज एंड ही often had arguments with the teachers making it impossible for them to teach। तो देखिए वो ये भी बताते हैं कि वो स्टडी में भी काफ़ी बुरे हैं और वो जो है हमेशा टीचर से बहस करते हैं, जिससे कि काफ़ी इम्पॉसिबल होता है उनका आगे पढ़ाना। ही फर्दर एडेड, और वो आगे बताते हैं दैट नो सीरियस वर्क कुड बी डन इन हिज प्रेजेंस इन द क्लास। वो ये भी कहते हैं कि उनकी उपस्थिति में कोई भी सीरियस काम क्लास में नहीं हो सकता है और यही कारण था कि वो उन्हें एक्सपेल करते हैं। द मेडिकल सर्टिफिकेट दैट एल्बर्ट हैड गोट वाज यूजलेस। वाई? तो देखिए उन्होंने जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लिया था जो कि फेक था। तो देखिए वो यूजलेस कैसे होता है, क्यों वो यूजलेस होता है? द मेडिकल सर्टिफिकेट दैट एल्बर्ट हैड ऑब्टेन फ्रॉम डॉक्टर वेल प्रूव टू बी यूजलेस। अब वो जो है यूजलेस साबित होता है बिकॉज इवन बिफोर ही कुड सबमिट इट, क्योंकि उसके सबमिट करने से पहले द हेड टीचर हैड आस्क्ड हिम टू लीव ऑन हिज ओन अकॉर्ड। जो हेड टीचर है वो उसे कहते हैं कि तुम अपनी मर्जी से ही स्कूल छोड़कर चले जाओ। तो देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट तो यूजलेस हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। हाउ डिड एल्बर्ट रिएक्ट व्हेन ही हर्ड द हेड टीचर्स डिसीजन। तो देखिए जब हेड टीचर का डिसीजन सुनते हैं तो एल्बर्ट किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि उन्हें स्कूल से उन्हें कहा गया कि तुम अपनी मर्जी से स्कूल छोड़ दो या फिर तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो देखिए वो तो एक फेक सर्टिफिकेट भी लेकर आए थे, तो क्या रिएक्शन होता है यहाँ पर एल्बर्ट का, हम ये पढ़ेंगे। एल्बर्ट वॉज समवॉट शॉक्ड बट व्हेन ही सा दैट नथिंग वुड वर्क नाउ। तो देखिए एल्बर्ट जो है काफ़ी शॉक हो जाते हैं ये सुनकर, और अब वो उन्हें ये भी पता चल जाता है कि अभी कोई चीज़ काम नहीं करेगी। ही सेड नथिंग, अब उन्होंने कुछ नहीं कहा। एंड कम आउट क्विकली, और बाहर निकल आते हैं वो बाय होल्डिंग हिज हेड हाई, अपने सिर को ऊपर उठाते हुए। ही इवन इग्नोर्ड द हेड टीचर्स कमांड ऑफ शटिंग द डोर आफ्टर हिम, और वो जो है जैसे हेड टीचर ने उन्हें कमांड किया था कि जब तुम जाओगे तो दरवाज़ा बंद कर देना, वो ऐसा भी नहीं करते हैं। यानी कि वो अपने हेड टीचर की कमांड को नहीं मानते हैं, उनके ऑर्डर को नहीं मानते हैं और अपना सिर ऊपर उठाकर बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस हमारे हो गए कंप्लीट। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।